नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु ATP में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जो आपको जरूर पसंद आएगी। बहुत अच्छी मोरल मिलने वाली है और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। आज की स्टोरी का टाइटल है द वाइट क्रो। द वाइट यानी होता है सफ़ेद, क्रो यानी कौवा, सफ़ेद कौवा। अब यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, अभी स्टोरी में आपको पता चलेगा कौवा कैसे सफ़ेद हो गया और आखिर होता क्या है। बहुत ही मज़ेदार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमेशा डिटेल में ट्रांसलेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वन डे अ क्रो वॉज फ्लाइंग ओवर अ विलेज। वन डे एक दिन, अ क्रो एक कौवा, वॉज फ्लाइंग उड़ रहा था, क्योंकि वॉज के साथ एनजी फॉर्म यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था रही थी, उड़ रहा था। ओवर यानी ऊपर, अ विलेज एक गांव के। तो एक बार एक कौवा एक गांव के ऊपर उड़ रहा था। ही केम डाउन एंड सेट ऑन अ वॉल। ही यानी वह, केम डाउन नीचे आया, एंड और सेट बैठा, ऑन यानी पर, अ वॉल एक दीवार पर, टू लुक फॉर फूड। टू लुक यानी वैसे तो देखना होता है, लेकिन लुक फॉर फूड का मतलब होता है भोजन की तलाश करना, भोजन खोजना, उसे हम लुक फॉर फूड बोलते हैं। तो भोजन की तलाश में एक दीवार पर आकर बैठ गया। क्लाउड्स हैड गैदर्ड। क्लाउड्स यानी जो आसमान में जो बादल होते हैं ना, उसे हम क्लाउड्स कहते हैं। स्काई यानी आसमान, क्लाउड यानी बादल। तो क्या हुआ, क्लाउड्स हैड के साथ देखिए गैदर यानी इकट्ठा होना, लेकिन हैड के साथ गैदर का थर्ड फॉर्म गैदर्ड लिखा हुआ है, तो दिया था, चुका था, चुके थे ऐसे यूज होगा। तो बादल इकट्ठे हो चुके थे या इकट्ठे हो गए थे ऐसे होगा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इन द स्काई, स्काई यानी आसमान, इन यानी में, द स्काई आसमान में बादल इकट्ठे हो गए थे। फिर क्या हुआ देखिए। एंड सडनली, और सडनली यानी अचानक से। सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक से। अ थंडर क्लैप साउंडेड इन द स्काई। यानी एक थंडर क्लैप यानी होता है बिजली की कड़क को हम थंडर क्लैप बोलते हैं, ठीक है। तो बिजली की कड़क, साउंडेड यानी आवाज आई, इन द स्काई, द स्काई आसमान, इन यानी में, आसमान में बिजली की कड़कने की आवाज आई। दिस स्टार्टल द क्रो। दिस यानी यह या इसने, स्टार्टल्ड लिखा हुआ ना, स्टार्टेड ऐसे देखने में ऐसा अगर धोखा, स्टार्टेड ऐसे हो जाएगा, लेकिन स्टार्टल्ड है, एल लिखा हुआ है। स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि मतलब एकदम हड़बड़ा जाना, बिदक जाना, चौंक जाना, उसे स्टार्टल कहते हैं। तो इससे क्या हुआ, द क्रो कौवे को इसने चौंका दिया, स्टार्टल कर दिया। भाई जोर से बिजली कड़केगा तो हम भी अचानक से घबरा जाते हैं, वैसे वो हड़बड़ा गया। अब क्या हुआ, ही स्लिप्ड, वह स्लिप्ड यानी फिसला, स्लिप यानी फिसलना, स्लिप्ड यानी फिसला, एंड और फेल ऑफ द वॉल, फेल ऑफ यानी गिर गया, द वॉल दीवार से, और दीवार से गिर गया। कहां गिरा देखिए, द वॉल सराउंडेड, ठीक है, द वॉल यानी दीवार, सराउंडेड। तो सराउंडेड का मतलब क्या होता है, सराउंडेड यानी होता है घिरा हुआ था। द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब होता है हम उसे क्या कहते हैं, आंगन होता है ना, आंगन को हम कोर्टयार्ड कहते हैं। घर के पिछले हिस्से को, पिछवाड़े को हम कोर्टयार्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आंगन। ऑफ अ पेंटर्स हाउस, ऑफ यानी का, अ पेंटर्स यानी एक, पेंटर्स जो चित्रकार जिसे कहते हैं पेंटिंग करने वाला, हाउस तो चित्रकार के घर का वो आंगन में क्या हुआ, घिरा हुआ था, उस दीवार पे वो गिरा, तो कोर्टयार्ड यानी आंगन। अब क्या हुआ, द क्रो हैड फॉलन, द क्रो कौवा, अब यहां पर भी हैड के साथ फॉल का थर्ड फॉर्म फॉलन लिखा हुआ है, फॉलन तो फॉल यानी गिरना होता है, लेकिन हैड फॉलन यानी गिर गया ऐसे होगा, ठीक है। कौवा गिर गया इनटू अ टब, इनटू यानी में, अ टब यानी वही टब, पानी रखने का जो है उसे टब भी बोल देंगे। टब में गिर गया, फुल ऑफ व्हाइट लाइम, फुल ऑफ यानी भरा हुआ था, व्हाइट यानी सफेद, लाइम यानी क्या होता है, लाइम यानी चूना होता है। वैसे तो एक कागजी फूल आता है बड़ा, उसे भी लाइम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइम यानी होता है चूना, व्हाइट लाइम, और सफेद चूने में गिर गया, देख सकते हैं आप, क्योंकि जिस दीवार पे बैठा था उससे बगल वाला घर पेंटर घर था, चूना वूना उसमें रखा हुआ था। ही स्ट्रगल्ड आउट विथ डिफिकल्टी, ही वह, स्ट्रगल्ड आउट यानी परेशानी से बाहर आया, स्ट्रगल यानी बड़े संघर्ष से बाहर आया, विथ डिफिकल्टी, विथ यानी से, डिफिकल्टी यानी क्या होता है, मुश्किल, मुसीबत से, बहुत परेशानी से डिफिकल्टी बोलते हैं, और बड़ी मुश्किल से बाहर आया। एंड फ्लू टू अ नियर बाई पॉन्ड, एंड फ्लू और उड़ा, फ्लाई का फ्लू हो जाता है, और उड़ा
टू प्रपोजिशन है, कहाँ उड़ा कहाँ गया, टू का यूज करते हैं। नियर बाय, नियर बाय यानी पास के, पॉन्ड यानी तालाब, और पास के तालाब में उड़ के चला गया। एज ही सैट देयर, एज यानी जैसे, ही यानी वह, सैट यानी बैठा, देयर यानी वहां, जैसे वो वहां बैठा, ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड, ऑन यानी पर, द एज, एज यानी होता है किनारा, यहाँ पे डी साइलेंट होगा, एज नहीं पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे, ठीक है, यानी किनारा, ऑफ द पॉन्ड यानी तालाब के किनारे, जैसे वो तालाब के किनारे बैठा, ही लुक्ड इनटू द वाटर, ही लुक्ड वह या उसने, लुक्ड देखा, लुक यानी देखना, लुक्ड यानी देखा, इनटू, इनटू यानी में, किसमें, द वाटर पानी में देखा, तालाब के पानी में देखा। क्या देखा देखिए, ही सॉ अ व्हाइट क्रो इन द वाटर, उसने देखा, अ व्हाइट क्रो एक सफेद कौवे को, इन यानी में द वाटर, पानी में एक सफेद कौवे को देखा। ही वॉज टेकन अबैक, ही यानी वह, वॉज यानी था, टेकन अबैक का मतलब क्या होता है, हक्का बक्का रह जाना, भौचक्का रह जाना, टेकन अबैक, ये याद रखेंगे, वह हक्का बक्का रह गया था, है ना, हो गया था। देन ही रियलाइज्ड इट, तब उसे, रियलाइज यानी एहसास होना, महसूस होना, तब उसे एहसास हुआ, इट वॉज हिज ओन रिफ्लेक्शन, इट वॉज ये था, वो क्या था, हिज यानी उसका, ओन यानी खुद का, रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब, परछाई को रिफ्लेक्शन कहते हैं, ध्यान देंगे, प्रतिबिंब या परछाई जो हम आईने में देखते हैं, पानी में देखते हैं हमारे चेहरे को, से परछाई को रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये उसकी खुद की परछाई थी, उसे एहसास हुआ ये तो मैं हूं, जैसे हिल रहा हूं वैसे हिल रहा, मतलब ये तो मेरी परछाई है ना, मैं ही सफेद हो गया हूं। द व्हाइट लाइम हैड टर्न्ड हिम, द व्हाइट लाइम सफेद चूना, हैड टर्न, टर्न यानी बदलने को भी टर्न कहते हैं, मुड़ना भी टर्न होता है और टर्न यानी बदलना भी होता है, तो हैड टर्न बदल दिया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस, सफेद चूने ने उसे बदल दिया था, हिम यानी उसे, व्हाइट यानी सफेद, फ्रॉम बीक यानी फ्रॉम यानी से, बीक टू टेल, बीक यानी होता है चोंच, टू टेल यानी चोंच से पूंछ, चोंच से पूंछ तक उसे सफेद रंग में बदल दिया था, किसने, वो सफेद चूना। अब वो था काला लेकिन सफेद चूने का पूरा चोंच से लेके पूंछ तक वो पूरा सफेद हो गया था, सफेद रंग में बदल गया था। द क्रो फ्ल्यू बैक, कौवा, फ्ल्यू यानी उड़ा, बैक यानी वापस, कहाँ उड़ा, टू प्रपोजिशन का यूज, कहाँ उड़ा बताते, कहाँ गया, क्या खाया, किससे मिला, तो टू का यूज करते हैं। द जंगल, जंगल वापस उड़ा, एंड और, टू द ट्री, टू द ट्री यानी पेड़ पर, इधर लिखा हुआ है ट्री, मुझे दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इससे ठीक कर देता हूं। टू द ट्री, ही लिव्ड वह रहता था, ठीक है, टू द ट्री, वेयर, सॉरी वेयर यानी जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, वेयर आर यू मतलब वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, कहां होता है, लेकिन जहां के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, जहां, ही यानी वह, लिव्ड रहता था, लिव यानी रहना, लिव्ड यानी रहता था, जहां वो रहता था वहां उड़ के गया। अब क्या हुआ, ऑन द वे, ऑन यानी पर, द वे यानी रास्ते, रास्ते पर या मार्ग पर, ही थॉट उसने सोचा, वह सोचा, तो हम उसने सोचा, ही यानी वह, उसने दोनों के लिए यूज करते हैं, उसने सोचा, थॉट ऑफ यानी सोचना, अ प्लान एक प्लान के बारे में सोचा, प्लान यानी योजना, एक उपाय सोचा कि कुछ तरकीब अपनाया जाए, एक प्लान के बारे में सोचा। When he reached the jungle, when यानी जब, ही यानी वह, reached, ठीक है, ईडी लगा, reached, reach यानी पहुंचना, reached यानी पहुंचा, द जंगल, जब वह जंगल पहुंचा, he started उसने शुरू किया, काविंग लाउडली, काविंग कौवे के आवाज को काव काव बोलते हैं ना, वही काविंग इंग्लिश में, लाउडली यानी जोर जोर से उसने मतलब कौवे की आवाज में मतलब काव काव करना शुरू किया। दिस अट्रैक्टेड द अदर क्राउड, दिस यानी यह है ना, इसने क्या किया, अट्रैक्टेड यानी अट्रैक्ट किया, किसी को आकर्षित किया, तो अट्रैक्टेड यानी आकर्षित करना, किसी को अपनी ओर खींचना। द अदर क्रोज, अन्य दूसरे कौवों को, कौवे के अटेंशन यानी उसके ध्यान को, ठीक है, ये अपॉस्ट्रोफी गलत जगह लग गया, यहाँ पे आता, कौवे के अट्रैक्शन, सॉरी अटेंशन, ध्यान को आकर्षित किया। कौवे देखने, कोई भी चिल्लाएगा, भी आदमी चिल्लाएगा तो हम देखें क्यों चिल्ला रहे इतना, तो काव काव जोर से करने का, सभी का ध्यान उधर चले गया। दे ऑल ऑब्जर्व्ड अ बर्ड व्हाइट इन द कलर, दे ऑल, वे, ऑल यानी सभी, वे सभी, और वे सभी ने क्या किया, ऑब्जर्व यानी ध्यान से देखना, ध्यान से देखा, निरीक्षण किया, अ बर्ड एक चिड़िया को, व्हाइट यानी सफेद, इन कलर सफेद कलर में, बट लेकिन, काविंग जस्ट लाइक देम, काविंग यानी कौवे की मतलब काव काव करना, जस्ट यानी सिर्फ, लाइक देम, लाइक यानी जैसे, देम यानी उनके, ठीक उनके जैसे, जस्ट यानी ठीक का भी यूज करते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक सफेद रंग का कौवा, लेकिन ये उनके जैसे ही काव काव कर रहा है।
दे फॉलोड द बर्ड, यानी उन्होंने, दे यानी वे भी होता है, उन्होंने में फॉलोड यानी पीछा किया, फॉलो करना, तो फॉलोड पीछा किया, द बर्ड पक्षी का, टू द ट्री है ना, पेड़ तक पीछा किया। देयर वहां, द वाइट क्रो सेड है ना, सफेद कौवे ने कहा, फ्रेंड्स यानी दोस्तों, आई हैव अ मैसेज फ्रॉम द जंगल गॉड, आई हैव मेरे पास है यानी किसी बात कुछ, आई हैव मेरे पास है, अ मैसेज एक संदेश, एक समाचार है, फ्रॉम यानी से, द जंगल गॉड, जंगल गॉड यानी जंगल के देवता से मेरे पास एक उनका एक मैसेज है। ही हैज अपॉइंटेड मी, ही यानी वह या उन्होंने, हैज अपॉइंटेड, अपॉइंट करना यानी किसी को नियुक्त करना, किसी को काम पे रखना, उसी का थर्ड फॉर्म है अपॉइंटेड, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। ही हैज अपॉइंटेड उसने, अब भगवान है तो उन्होंने ऐसे बोलेंगे ना, एक्चुअल में ही यानी उसने होता है, लेकिन हम भगवान को इज्जत देंगे, उन्होंने ऐसे, उन्होंने अपॉइंट किया है यानी काम पे रखा है, मी यानी मुझे, टू बी यानी बनने के लिए, योर किंग तुम्हारा, आपका राजा, यानी आपका राजा बनने के लिए मुझे इस काम के लिए रखा है कि जाओ उनके राजा बनो, भगवान ने मुझे राजा बनने के लिए कहा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, फ्रॉम यानी से, टुडे ऑनवर्ड यानी आज से आगे, टुडे ऑनवर्ड यानी आगे से, यानी आज से आगे, यू ऑल मस्ट सर्व मी, यू ऑल यानी आप सभी को, मस्ट यानी जरूर या चाहिए, सर्व यानी सेवा, आप सभी को मेरी सेवा करनी चाहिए, एंड ओबे, और ओबे यानी बात मानना, आज्ञा का पालन करना, ऑल माई कमांड्स, कमांड्स यानी आदेश, और मेरी सभी आदेशों का, सभी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, करना चाहिए, ऐसे मुझे जंगल देवता ने कहा है कि तुम्हारे मैं क्या बन जाऊं, भगवान तुम्हारे मैं राजा बन जाऊं। तो देखिए बेचारे सभी सफ़ेद, काले कौवे सफ़ेद को देख एकदम हैरान हो गए, सच बात है, हो सकता है भगवान ही भेजे हो। अब क्या हुआ, द क्रोज वर सरप्राइज, द क्रोज यानी कौवे, वर यानी थे, सरप्राइज्ड, यहाँ पे केवल एक क्रो होता तो वॉज होता, क्रो वॉज सरप्राइज्ड यानी कौवा हैरान था, ये बहुत सारे कौवे हैं तो क्योंकि प्लूरल के साथ वर लगता है तो हम क्रोज वर ऐसे बोलेंगे। तो कौवे हैरान थे, टू सी यानी देखकर, अ वाइट क्रो एक सफेद कौवे को देखकर हैरान थे, सो इसलिए दे बिलीव्ड उन्होंने क्या किया, बिलीव्ड भरोसा किया, ऑल दैट यानी सभी पर, द वाइट क्रो सेड यानी सफेद कौवे ने जो भी बात कही उस सब बात पे उसने भरोसा कर लिया। दस इस प्रकार, दस यानी इस प्रकार, द वाइट क्रो बिकेम द किंग, द वाइट क्रो सफेद कौवा, बिकेम यानी हो गया, बन गया, द किंग राजा बन गया, ही इंजॉयड इट और उसने उसका मजा लिया, आनंद लिया राजा बनने का। When the other crows bowed to him है ना, जबकि द अदर क्रोज यानी दूसरे कौवे, बाउड, इसे बाउड कहेंगे, बोर्ड पढ़ते बाउड है ना, बाउड यानी होता है झुकना, झुक के प्रणाम करना, खाली बो लिखा है तो धनुष ऐसे होता है, लेकिन बाउड यानी झुकना, प्रणाम करना। सभी उस कौवे के आगे झुक गए यानी प्रणाम किया, एंड ओबेड और आज्ञा का पालन किया, हिज ऑर्डर्स यानी उसकी आज्ञा का पालन किया, जो भी बोलते थे उसकी बात मानने लगे। सून जल्दी ही, द वाइट क्रो बिकेम फुल ऑफ प्राइड, द वाइट क्रो सफेद कौवा, बिकेम यानी बन गया, हो गया, फुल ऑफ प्राइड यानी पूरा घमंड से भर गया, वो पूरा घमंडी हो गया, उसे गर्व से भर गया, वो यार मैं ही राजा हूं, सब मेरी बात माने, अच्छा बेवकूफ बनाया। वन डे इट रेन्ड वेरी हैवली, अब आप समझ गए, वन डे एक दिन, इट रेन्ड वेरी हैवली यानी बहुत तेज या बहुत भारी, हैवली यानी भारी बोल सकते हैं, बहुत भारी बारिश हुई। ऑल द क्रोज सभी कौवे, हडल्ड, हडल्ड यानी होता है इकट्ठा होना, एकत्रित होना, इन द थिक लीफ ब्रांचेस ऑफ अ लार्ज ट्री ऐसे होगा, ठीक है, सभी इकट्ठे, इन यानी में, द थिक, थिक यानी होता है मोटा घना, लीफ है ना मोटे पत्ते यानी घने पत्तों के, शाखाओं में, ब्रांचेस यानी शाखाएं, पेड़ के जैसे और नहीं होता ना शाखा कहते हैं, ऑफ अ लार्ज एक बड़े बैनियन ट्री, ठीक है, बैनियन ट्री यानी क्या होता है, बरगद का पेड़ को हम बैनियन ट्री बोलते हैं। ये तो एक बस इतना ही बचा हुआ ना लास्ट पैराग्राफ, तो एक बड़े बरगद के पेड़ के शाखा के घने घने पत्ते वाले वहां पे इकट्ठे हो गए वो शाखा में। द वाइट क्रो वॉज ऑल्सो अमंग देम, द वाइट क्रो सफेद कौवा, वॉज यानी था, ऑल्सो यानी भी, अमंग, अमंग यानी बीच में, ठीक है, जैसे दो लोगों के बीच में कोई है, यहाँ पे मान लो दो लोगों के बीच में, इसे बोलते हैं बिटवीन, कुछ और ज्यादा लोगों के बीच में है तो इसे अमंग कहते हैं, और बहुत सारे लोगों के बीच में अमंग, उसे अमंगेस्ट ऐसे कहते हैं, ठीक है, अमंगस्ट ऐसे यूज करते हैं।
तो वही इसका मतलब होता है बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। जैसे अमंगस्ट नहीं पढ़ेंगे हम, अमंगस्ट ऐसे पढ़ते, ठीक है। तो अमंग जो लिखा हुआ है ना, इसी में कुछ नहीं है, जी के बाद एसटी जुड़ जाता है बस। तो बिटवीन, दो लोगों के बीच, अमंग दो से और ज्यादा लोगों के बीच, अमंगस्ट यानी बहुत सारे लोगों के बीच। तो उससे यहाँ पे अमंग लिखा है, कुछ कौवे थे इसलिए अमंग लिखा हुआ है। देम यानी उनके बीच वो सफेद कौवा भी था। बट लेकिन द ब्रांचेस कुड नॉट कीप ऑल द रेन ड्रॉप्स अवे। द ब्रांचेस यानी जो शाखाएं थे, कुड नॉट कीप नहीं रख सका, कीप यानी रखना, नॉट यानी नहीं, कुड यानी सका, कुड नॉट कीप नहीं रख सका ऑल द रेन ड्रॉप्स, ऑल यानी सभी, द रेन ड्रॉप्स यानी रेन यानी बरसात, ड्रॉप यानी बूंद, यानी पानी की बूंदों को, अवे यानी दूर, यानी बचा के नहीं रख पाया। भाई पानी बारिश हुई, लेकिन कितने भी घने पेड़ के नीचे आप रहो, कुछ ना कुछ पानी टपकता ही है। तो भाई तेज बारिश थी तो वो नहीं रख पाया पानी की बूंदों को। सम बर्ड्स वर गेटिंग वेट, सम बर्ड यानी कुछ पक्षियां, वर गेटिंग यानी हो रही थी, वेट यानी गीली, कुछ पक्षियां गीली हो रही थी। द वाइट क्रो वॉज ऑल्सो गेटिंग वेट, सफेद कौवा वॉज यानी था, ऑल्सो यानी भी, गेटिंग वेट यानी गीला हो रहा था, सफेद कौवा भी गीला हो रहा था। ड्यू टू द रेन, ड्यू टू यानी होता है के कारण, किसी कारण के ड्यू टू बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू द रेन, बारिश के कारण गीला हो रहा था। सडनली अचानक से, सम क्रोस स्टार्टेड स्टेयरिंग एट द वाइट क्रोस, सम क्रोस कुछ कौवे, स्टार्टेड शुरू किया, स्टेयरिंग स्टेयर करने यानी घूरना, स्टेयरिंग यानी घूरना शुरू किया, एट यानी पर, द वाइट क्रो सफेद कौवे पर उन्होंने घूरना शुरू किया। इन सरप्राइज हैरानगी से, है ना, हैरानगी से घूरना शुरू किया, अरे क्या हो रहा है। सम वर लुकिंग शॉक्ड, सम यानी कुछ, वर लुकिंग यानी दिख रहे थे, शॉक्ड हैरान दिख रहे थे। एंड अदर्स और दूसरे, वर लुकिंग एंग्री, वर यानी थे, लुकिंग एंग्री यानी गुस्से से देख रहे थे, ठीक है, गुस्से में लग रहे थे, यानी कुछ हैरानगी से देख रहे थे और कुछ गुस्से से देख रहे थे। एक्चुअली असलियत में द रेन ड्रॉप्स हैड स्टार्टेड, द रेन ड्रॉप्स यानी बरसात की जो बूंदें थी, हैड स्टार्टेड, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो लिया था, चुका था, दिया था, शुरू कर दिया था, वॉशिंग ऑफ यानी धो देना, धोना शुरू कर दिया था। द वाइट लाइन, सफेद चूने को, फ्रॉम यानी से, द वाइट काउ क्रोस बॉडी, क्रोस अपॉस्ट्रोफी कौवे की बॉडी यानी शरीर, कौवे के शरीर से सफेद चूने को धोना शुरू कर दिया था। किसने, रेन ड्रॉप्स ने, बरसात की बूंदे ने। स्ट्रिक्स ऑफ ब्लैक कलर, स्ट्रिक यानी धारियां, सफेद काली काले लाइन होते, धारियां को स्ट्रिक कहते हैं, और ब्लैक कलर काले रंग की धारियां वर शोइंग दिख रही थी, बट लेकिन द वाइट क्रो वॉज अनवेयर, ठीक है, द वाइट क्रो सफेद कौवा वॉज यानी था, क्या था, अनवेयर, ठीक है, अनवेयर हम बोलते हैं ना, अवेयर यानी क्या होता है, अवेयर यानी जागरूक होना, सजग होना, है ना, और अनअवेयर मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं अनजान, अनअवेयर था, अनजान था, ध्यान नहीं था उसका, ऑफ दिस, इस पर, उसका जो चूना धुल रहा था उससे वो अनजान था, अनअवेयर था। सून जल्दी ही, ऑल द वाइट लाइम, ऑल यानी सभी, द वाइट लाइम यानी पूरा सफेद चूना, गॉट वॉश्ड, गॉट यानी हो गया, वॉश यानी धुल जाना, तो धुल गया, वॉश का वॉश्ड, गॉट वॉश धुल गया, सफेद चूना धुल गया, अवे यानी वही गॉड वॉश, अवे यानी धुल जाना, अवे यानी वैसे तो दूर हो जाना, ऐसे होता है। एंड द वाइट क्रो और सफेद कौवा सेट एक्सपोज, सेट यानी बैठा था, एक्सपोज यानी क्या होता है, एक्सपोज का मतलब होता है उजागर हो जाना, सब चीज पता चल जाना, एज यानी के रूप में। एंड एक ऑर्डिनरी ब्लैक क्रो, एक सामान्य साधारण से काले कौवे के रूप में वो सबके सामने उसका पहचान उजागर हो गया, सबको देख लिया, अरे ये तो हमारे जैसे ही साधारण सा काला कौवा है। ऑल द क्रोज, सभी कौवे, काउड इन एंगर यानी काव काव करने लगे, इन एंगर यानी गुस्से में काव काव करने लगे। एंड अटैक्ड, अटैक यानी हमला करना, अटैक्ड यानी हमला किया, द चीट यानी धोखेबाज पर हमला कर दिया। द प्रिटेंडर किंग, प्रिटेंडर यानी क्या होता है, ढोंगी, ढोंगी राजा, हैड टू फ्ली, अब हैड टू का यूज किया ना, हैड टू का मतलब होता है कुछ चीज करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज करते हैं, कुछ चीज करना पड़ता है तो हैव टू, कुछ चीज करना पड़ेगा तो विल हैव टू का यूज करते हैं, हैड टू। तो ढोंगी राजा को करना पड़ा, क्या करना पड़ा, फ्ली यानी होता है भागना, चंपत होना पड़ा या भागना पड़ा था, जंगल भागना पड़ा, टू सेव यानी बचाने के लिए, हिज लाइफ
अपना जीवन, हिस यानी उसका होता है लेकिन हम अपने के लिए भी हिस का यूज करते हैं स्टोरी में। तो अपना जीवन बचाने के लिए उसे जंगल से भागना पड़ा, तो कुछ चीज करना पड़ा, तो हैड टू। मुझे गाना पड़ा, आई हैड टू सिंग, मुझे नाचना पड़ा, आई हैड टू डांस, है ना, मुझे रोना पड़ा, आई हैड टू, बहुत सारा होता है क्राई ऐसे। तो इसे मोरल क्या मिलती है, डोंट ट्राई टू बी, डोंट ट्राई यानी कोशिश मत करो, टू बी यानी बनने की या होने की, व्हाट यानी जो, व्हाट यानी क्या भी होता है, जो भी होता है, यू आर नॉट, यू यानी तुम, आर यानी हो, नॉट यानी नहीं, ठीक है। जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो, आप जो नहीं हो बनने की जबरदस्ती कोशिश आपको नहीं करना चाहिए। आप मान लीजिए अच्छे डांसर नहीं हो लेकिन आप क्या कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो कि नहीं मैं अच्छा डांसर हूँ, जबरदस्ती, भाई मजाक ही उड़ेगा, सीधी सी बात है। आप में वो क्वालिटी नहीं है, आप कोशिश कीजिए उस क्वालिटी लाने की, लेकिन अचानक से आप सोचोगे मैं तुरंत वैसे ही बन जाऊँ, ये नहीं हो सकता। वो कौवा है, कितना भी कोयल बनने की कोशिश करेगा वो नहीं बन सकता है। तो इस स्टोरी में हमें यही सीखने को मिला है कि भाई आखिर ये काला कौवा ही था, ये सोचा कि अरे वाइट हो गया हूँ तो हो सकता है अब मैं भगवान बन गया, भगवान के जैसे, और इसने सभी को चीट करना शुरू किया। लेकिन असलियत कभी न कभी सामने आती ही है। बारिश हुई यानी भगवान ने ही इसे ऐसा किया था धोखे से, और भगवान ने ही आखिर इसे सबके सामने इसका ढोंग जो था उजागर कर दिया। ऐसे नहीं करता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इसे सभी को धोखा दिया। तो कभी भी किसी को धोखा दोगे या किसी चीज़ को छुपाओगे या गलत काम करोगे तो लास्ट में आपको उसको भुगतना ही होता है, आपकी सच्चाई सामने आती ही है। तो यही थी द वाइट क्रो की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम में जाकर विश्व टीवी सर्च कीजिए, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इससे पहले की भी स्टोरी का प्रोवाइड किया हुआ हूँ।